जय हिंद मेरे भाई। तो आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो है लोअर वाला चेस्ट के ऊपर कि आपका ये बनता काहे ना, क्योंकि काफी मेरे भाई लोग ना मैसेज करते कमेंट करते अजी हम भी जिम करते हैं हम भी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन मेरा लोअर वाला चेस्ट बना काहे नहीं है, खूबसूरत काहे नहीं दिखता है। और एक कारण काफी लोग ताना भी मारते हैं वैसे तो जिम करता है कि दवा भी खेलता है जितना लोअर चेस्ट नहीं बनता पूरा झूला टाइप से दिखता है तो उनको बड़ा खराब लगता है। तो कुछ आप ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मेरा ये वाला टाइट हो जाए, बड़ा भयंकर दिखे, खूबसूरत दिखे। तो मैं आपके लिए 3 एक्सरसाइज क्रिएट किया हूं और साथ में आपको गलतियां बताऊंगा जो कर रहे हैं एक कारण ये वाला बनता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया मैं आपको ये समझाने वाला हूं ना कि 2 कंडीशन में आपको लोअर चेस्ट बनता नहीं है। पहला कंडीशन में क्या होता है कि आपका ऑल ओवर फैट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, मतलब आप मोटा गोटा गए, आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका फैटवा यहाँ जाता है और जैसे आपका फैटवा जाएगा ये आपका लटकल लटकल रहेगा। तो आप कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, आप कितना भी चेस्ट का एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका लोअर चेस्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका फैट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करिए, अपना वजन को घटाइए। कैसे घटेगा? फैट बर्निंग एक्सरसाइज करके, कार्डियो एक्सरसाइज करके, रोज दौड़ के, रोज कम खा के। और दूसरा कंडीशन में कैसे होता है जब आपका गायनो होता है यानी आपका मैनूप्स होता है, और ये कैसे होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि सही में हमारा मैनूप्स है कि सही झाड़ फाड़ दिल है तो भैया इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा कि आप आई बटन में देख रहे हैं। इसी जगह आप पता करिए कि आपका मैनूप्स है यानी आपका गायनोज है कि आपका सिर्फ चेस्ट फैट है। अगर आपका चेस्ट फैट है तो आप सबसे पहले अपना फैट को घटाइए, फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपका ये दोनों में से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और तो भी आपका ये नहीं बन रहा है तो आपके लिए पहला एक्सरसाइज वो क्या है, डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 ईटा लाना है क्योंकि आप होम वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आपके पास उतने पैसे नहीं कि आप जिम अफोर्ड कर सकते हैं और मैं जानबूझ के ऐसा क्रिएट करता हूं ना कि सब लोग घर में ही परफॉर्म कर ले, ठीक है। देखिए ईटा रखे थे जंगल में, आया मैया बहिना लोग तोड़ दिया, देखिए बड़ा खराब लगता है लेकिन क्या करें, सी लोग हैं। तो देखिए अभी मेरे पास कोई बेंच प्रेस का सुविधा नहीं है डिक्लाइन वाला, तो क्या किए अपना दिमाग लगा के अपना बना लिए। देखिए ऐसे करेंगे। अब आप अपना हाथ को जब ऐसे करते हैं ना यानी एडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका लोअर चेस्ट में इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज पहले देखिए फिर उसको मैं आपको बताता हूँ एडक्शन और अबडक्शन क्या होता है। तो नॉर्मली ऐसे करना है, ठीक है, और अपना हाथ को सीधा कर लेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, धीरे धीरे जाना है, ठीक है, और धीरे से प्रेस कर देना। लेकिन आपका जो झुकाव रहेगा थोड़ा सा नीचे रहेगा आपका निप्पल एरिया के पास, ठीक है। ऐसे यहाँ से ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे, ऐसे और स्ट्रेच करेंगे, ऐसे करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। और स्ट्रेच करने के दौरान आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका लोअर चेस्ट के पास। क्यों? काफी लोग का यही गलती देखे ना, एक्सरसाइज करते तो यहाँ लेकिन सोचते अपना मालवा के बारे में कि आज उसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए, तो फायदा क्या करेगा, कुछ नहीं फायदा करेगा क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। तो इसी तरीके से आपका पहला गलती है कि आपका फोकस नहीं रहता। तो फोकस कहाँ रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहना चाहिए। और आपका पावर जब भी आप एक्सरसाइज करते ना सोचिए कि मेरा लास्ट स्टेप है और मेरा लास्ट जिंदगी भी है, ठीक है, उस तरह से आपको एक्सरसाइज करना तब जाके आपका ये गेन होगा। तो इसको करना आपको लगातार कम से कम फेलियर तक, जब तक आपका यहाँ लॉक ना हो जाए, आपका यहाँ लॉक ना हो जाएगा, और सेट करना 4 से 5। अब दूसरा का जो एक्सरसाइज है यही चीज है लेकिन क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे। देखिए नॉर्मली सबसे पहले आपको लेट जाना है, ठीक है, और अपना अकॉर्डिंग डंबल ज्यादा भारी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका इस एक्सरसाइज में डंबल भारी हो जाएगा या आपका ईटा ज्यादा भारी होगा ना तो आपका यहाँ शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप हमको आगे बोलिएगा सर कौन ट्रिपल आर फिटनेस यूट्यूबर ऐसा लग रहा था, बता दिया, छाती बनवा रहा था कि साला इंजरी दे दिया, फिर आप हमको मत ब्लेम करिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके रहना है नॉर्मली, और अपना हाथ को ऐसे रखना है, सीधा नहीं करना पूरा, थोड़ा सा एल्बो बेंड करेंगे और ऐसे करके उठा लेंगे। अब यहाँ से प्रेस करना है, सेम वही चीज करेगा आपका। ये क्या हो रहा है, आपका एडक्शन हो रहा है, ठीक है। जब आप केवल फ्लाई करते हैं ना मशीन में वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं लेकिन लेट के कर रहे हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे प्रेस करिए, होल्ड करिए टाइट, फिर ऐसे करिए, फिर यहाँ से टाइट करिए, फिर ऐसे, फिर यहाँ से टाइट करिए। जो आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो तुरंत आना है और क्या करना है, फ्लैक्स करना है, ऐसे करके दम खप के साथ फ्लैक्स करना है। इसको भी फेलियर तक करना है और सेट कर देना 4 से 5 बार। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं मेरे भाई तो सबसे पहले क्या गलती करते हैं ना, काफी लोग देखे हैं आए वार्म किए और उसमें पुशअप लगाते हैं। कौन सा पुशअप, नॉर्मल पुशअप लगाएंगे 40-50 बार और उसके बाद में चल जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। और उसमें भी सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस ढूंढते हैं और इंक्लाइन बेंच प्रेस ढूंढते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनका अपर चेस्ट गेन कर जाता है, लोअर चेस्ट नहीं गेन होता है। तो भैया अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से इसको बंद करिए। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है। अब आपका जो तीसरा एक्सरसाइज होने वाला है वो है बार डिप्स। देखिए नॉर्मली देसी जुगाड़ आप भी घर में बना सकते हैं अगर आप जिम अफोर्ड नहीं करते हैं तो क्या करना है, बार डिप्स। कैसे करना है, नॉर्मली ऐसे करके रहना है
ऐसे करना है, अपना पैर को पीछे ले जाना है और ऐसे करके प्रेस करना धीरे धीरे, तब जाके आपका लोअर चेस्ट में इफेक्ट करेगा। क्योंकि काफ़ी लोग बोल करते हैं कि हम ये वाला ट्राई नहीं करते हैं, तो काहे करते हैं तो शोल्डर में प्रेशर आता है, तो कैसे करता, तो हम ऐसे करते हैं और ऐसे करते, टंगरी उंगली नहीं चढ़ाते, ऐसे करते करते। तो भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका शोल्डर में आएगा। ख्याल करना था जो भाई आपको बताया ना कि अपना पैर को पीछे ले जाना, शिफ्ट करना। एक बार और देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए नॉर्मली सबसे पहले आपको ऐसे रहना, ठीक है, और ये जो आपका रहेगा ना वो थोड़ा सटा हुआ रहेगा, ठीक है। ज़्यादा दूर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इसमें भी प्रेशर डालने लगेगा। तो क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, सबसे पहले सीधे होंगे, ठीक है। अपना बॉडी को पीछे ले जाएंगे, टंगरी को बेंड करेंगे और धीरे धीरे ले जाएंगे। देखिए धीरे धीरे ले गए और प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ले गए और प्रेस करेंगे। और जो आपका फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ रहना चाहिए, पेक्टोरल माइनर में रहना चाहिए, लोअर चेस्ट में रहना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ अच्छा खासा गेन करेगा। तो आई होप जो चीज़ समझाने की कोशिश की आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अभी कन्फ्यूजन आ रहा ना तो आप मेरे को कमेंटों में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।